आगे आपको दिया गया है चर्चा करने के लिए। आपको चर्चा करनी है अपने दोस्तों के साथ में। पापा के साथ कौन जाएगा? पापा के साथ अगर पापा अकेले जाते हैं या पापा के साथ पूरा परिवार जाता है तो हो सकता है पापा अकेले चले जाएं, और ऐसा भी हो सकता है बच्चों की पढ़ाई के लिए पापा अपने बच्चों को भी साथ ले जाएं तो फिर पूरा परिवार साथ जाएगा। क्या शरद के दोस्त बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे। अगर शरद अपने पापा के साथ जाता है तो जिस नई जगह पर शरद जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, पापा के जान पहचान के दूसरे लोग वहाँ पर बनेंगे। धीरे धीरे शरद दूसरे बच्चों के साथ खेलना शुरू करेगा, दूसरे स्कूल में पढ़ना शुरू करेगा, तो शरद के दोस्त भी बदल जाएंगे। क्या आपके परिवार में भी किसी को काम के कारण नई जगह जाना पड़ा था? ये आप बताएंगे। क्या आपके परिवार में कोई ऐसे सदस्य रहे हैं जो काम के लिए दूसरी जगह पर गए थे? दूसरी जगह जाने के बाद उनसे आप कब कब मिले? त्योहारों पर, किसी रिश्तेदार की शादी में, या उनके पास जाकर? तो वैसे तो जब कोई काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं तो वो अपने घर लौटकर आते भी हैं, तो छुट्टियों में ही आते हैं, त्योहारों पर या फिर किसी रिश्तेदार की शादी होती है तब, या फिर आप वहाँ पर जा भी सकते हैं। तो ये परिवार में बदलाव का दूसरा कारण क्या है? यहाँ पर बदली हो जाना, और परिवार में फिर बदल जाती हैं चीज़ें, तो ये कारण यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें तीसरा कारण है शादी है। देखिए, परिवार में बदलाव होने का ये तीसरा कारण है शादी। जब शादी होती है तो शादी होने से भी परिवार में एक सदस्य की बढ़ोतरी होती है। मान लीजिए लड़के की शादी है तो लड़की दुल्हन बन कर के इस घर में आएगी तो यहाँ पर एक सदस्य बढ़ जाएगा, और जिस घर से ये आई है वहाँ पर एक सदस्य की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर उजमा का परिवार दिखाया गया है। तो आज उजमा के भाई, आज उजमा के यहाँ पर सभी खुश हैं। उजमा के यहाँ पर सभी खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि उसके चचेरे भाई की शादी हुई है। उजमा के चचेरे भाई की शादी है। सभी लोग अलग अलग कामों में व्यस्त हैं। शादी में उजमा अपने कई रिश्तेदारों से मिली। उजमा अपने कई रिश्तेदारों से मिलती है। उसके बाद उसने यह भी देखा कि शादी कैसे होती है। क्या आपने भी देखा है शादी कैसे होती है? क्या आपके घर में भी किसी की शादी हुई है? अगर आपके घर में किसी की शादी हुई है तो क्या आपके परिवार में बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है? ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। क्या इस शादी के कारण उज़्मा के परिवार में कुछ बदलाव होंगे? क्या क्या बदलाव होंगे ये आपको लिखना है। देखिए, उज़्मा का परिवार में उसके चचेरे भाई की शादी है तो उज़्मा के परिवार में एक सदस्य की बढ़ोतरी हो जाएगी। फिर उज़्मा के परिवार का खाना, पहले मान लीजिए अगर वो 5 लोगों का बनता था तो अब वो 6 लोगों का बनेगा, एक सदस्य की बढ़ोतरी हो जाएगी। खर्च में भी इनके वृद्धि हो जाएगी। उज़्मा का जो चचेरा भाई है उसका भी अपना एक खुद का परिवार होगा। अगर पहले वो कुछ काम नहीं करता था तो अब उसे काम ढूंढना पड़ेगा। तो इस तरह के बदलाव होंगे उज़्मा के इस शादी के कारण उज़्मा के परिवार में। चर्चा करिए। यहाँ पर आपको चर्चा करनी है, अपने दोस्तों के साथ आप चर्चा कर सकते हैं। जिस घर से उज़्मा की नई भाभी आई है, क्या उस परिवार में भी कुछ बदलाव हुए होंगे? हाँ, उस परिवार में भी बदलाव हुए होंगे। उस परिवार में क्या क्या बदलाव हुए होंगे? देखिए, वहाँ पर एक तो एक सदस्य की कमी हो गई है, एक सदस्य की कमी भी हो गई है। दूसरी चीज़, अब वहाँ पर मान लीजिए अगर 4 सदस्य थे तो अब वहाँ पर 3 सदस्य रह गए हैं, तो वहाँ पर अब 3 सदस्यों का खाना ही ज़्यादातर बना करेगा अगर कोई मेहमान नहीं जाता है तब। और दूसरी चीज़ ये है कि उस परिवार में मान लीजिए उज़्मा की जो भाभी है वो अपने घर में कुछ काम करती थी, अब वो काम परिवार के बचे हुए सदस्यों को ही करना पड़ेगा। तो बहुत से बदलाव उस परिवार में भी हो जाएंगे। मान लीजिए उज़्मा की भाभी जब शादी उनकी नहीं हुई थी तो पहले वो खाना भी बनाती थी, कपड़े भी धो देती थी, घर की साफ़ सफाई में हाथ बटाती थी, लेकिन अब ये सभी काम वहाँ उस परिवार में बाकी बचे हुए सदस्यों को ही करने पड़ेंगे। दोस्तों से पता करिए कि उनके यहाँ शादी कैसे होती है। आप अपने दोस्तों से पता करना कि उनके यहाँ पर शादी कैसे होती है। आप किसी शादी में गए होंगे तो आपको पता भी होगा कि शादियाँ कैसे होती हैं, शादी में क्या क्या पकवान पकाए जाते हैं। तो शादी में आप गए होंगे, आपने वहाँ पर क्या क्या खाया है वो आप लिखना यहाँ पर। शादी के समारोह में किस तरह के गाने होते हैं, कैसे गाने होते हैं, ये आपने सुने होंगे। ये बातें तो आप अच्छे से समझते हैं। हमने देखा, अब आगे क्या लिखा है, हमने देखा कि टुईया, शरद और उज़्मा के परिवारों में अलग अलग कारणों से बदलाव हुए हैं। क्या परिवारों में बदलाव के कुछ और कारण हो सकते हैं? पता करिए और लिखिए। देखिए, परिवार में बदलाव के
3 कारण तो हमने यहाँ पर देखे हैं। क्या क्या? एक नए बच्चे का जन्म हुआ है और ट्रांसफ़र हुआ है यानी बदली हो गई है, शादी है। ये तो वे कारण हैं जिनका जिक्र यहाँ पर किया गया है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और कारण हैं, जैसे पढ़ाई के लिए अगर आप बाहर जाते हैं और वहाँ पर आप लंबे समय के 4-5 साल रहकर पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर भी परिवार में बदलाव होता है। घर से दूर नौकरी करने के कारण भी परिवार में बदलाव होते हैं। तबादला होता है मतलब बदली होता है, ये तो हो ही गया ऊपर। रोजी रोटी और काम की तलाश में भी अगर बाहर जाते हैं तब भी ऐसा होता है। और परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तब भी परिवार में बदलाव आ जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से परिवार में बदलाव होते हैं। अब देखते हैं हम गोपाल की यादें। ये गोपाल एक बच्चा है जो पहले तो गांव में रहता था और अब वो चला गया है शहर में। गांव से जब वो शहर में गया तो उसके लिए काफ़ी कुछ बदल गया है। तो वो शहर में आ गया है। अब वो बताता है कि शहर में क्या क्या होता है और गांव में क्या क्या होता था। गोपाल के लिए शहर एकदम नया था। उसे यहाँ का रहन सहन गांव से अलग दिखता था। क्या आप भी अपने गांव से शहर में जाकर रहते हैं? क्या आप भी अपने चाचा मामा नाना नानी किसी के घर शहर में रहने गए हैं तो आपको पता लगा होगा कि गांव में किस तरह का रहन सहन है और शहरों में क्या होता है। दिन तो विद्यालय जाने और पढ़ने में बीत जाता, मगर शाम को गांव की बातें याद आती। नई जगह पर अभी उसका कोई ऐसा दोस्त भी नहीं था जिससे वह अपने मन की बात कहता। आज वह आपको कुछ बातें बताना चाहता है। तो गोपाल कुछ बातें बताना चाहता है। गोपाल कहता है, हम लोग मंसूराबाद गांव में एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। अब वे गांव छोड़ करके शहर चले गए हैं। अच्छे बुरे समय में सब साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। मैं अपने भाई बहनों व चचेरे भाई बहनों में सबसे छोटा था। हम सभी एक साथ रहते थे। परिवार के लोग खेती करते थे। खेती के अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना, चारपाई बुनना, बांस से चीज़ें बनाना, ये काम वहाँ पर होता था। इसके साथ साथ कपड़े सिलने का काम भी करते थे। बड़ों के साथ काम करके हम बच्चे भी उन कामों के बारे में बहुत कुछ सीख जाते थे। तो उनके शरद के जो गांव में, वो पहले गांव में रहता था तो उसका परिवार गांव में क्या करता था? खेती होती थी। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनते थे, चारपाई बुनने का काम, बांस से चीज़ें बनाने का काम और कपड़े सिलने का काम, ये उसके परिवार में होता था। जब शरद के परिवार में ये सब काम होता था तो शरद भी उन कामों में हाथ बटाता था और वो भी बहुत सारे काम सीख गया था। तो वो अब शहर में आ गया है। अब शहर में आकर के उसे अपने गांव की यादें ताज़ा हो जाती हैं, अपने गांव की याद आती है। तो वो अब वापस गांव लौट जाना चाहता है, वो शहर से गांव लौट जाना चाहता है। तो इस तरह से ये हमने इस वीडियो में पार्ट 1 परिवार कल आज और कल, इसका पार्ट 1 का इस वीडियो में आधा भाग कवर किया है। आधा भाग हम अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।